हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सके। और अब मैं आशा रखती हूँ कि आप प्रभु में सुरक्षित होंगे और आगे का समय मैं मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी और हान्ना की ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों में से आपके साथ शेयर कर सके। पिछली बार हमने नाहुम नबी की जो किताब है उसका जो पहला जो चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, उसके ऊपर हमने बाइबल स्टडी की थी और हम लोग बहुत आशीषित हुए थे। और आज हम नाहुम नबी की किताब का जो दूसरा और तीसरा अध्याय है उसके ऊपर हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये जो समय है वो प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। आज हम जो जो बातें सीखने वाले हैं उन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके और परमेश्वर को महिमा मिले। तो समय ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम बाइबल स्टडी में जाते हैं। लेकिन इससे पहले जल्दी से क्विकली थोड़ा रिकेप कर लेते हैं, क्या कि कई लोग शायद ऐसे होंगे जिन्होंने पहला वीडियो ना देखा हो। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया था उसके ऊपर थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नाहुम नबी निनवे नगर जो है उसका विनाश का मैसेज लेकर निनवे जाते हैं। परमेश्वर ने ये तय कर लिया है कि निनवे नगर का विनाश होने वाला है। ये जो निनवे नगर था वो जैसे मैंने बताया था कि वो असीरियन जो साम्राज्य था, जो असुर साम्राज्य था, जो असीरियन एम्पायर था, उसका कैपिटल सिटी था, उसकी राजधानी था, वो उसका मुख्य शहर था। और असीरियन जो एम्पायर था वो अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में वो बदनाम था। वो लोग जिस किसी राज्य के या देश के ऊपर चढ़ाई करते थे उन लोगों को वो लोग बहुत ही बेरहमी से मार डालते थे। तो असीरियन जो एम्पायर था और ये जो निनवे नगर थे, उनके जो लोग थे वो अपनी दुष्टता के द्वारा लोगों में मशहूर थे। सब उनकी बेरहमी के द्वारा उनको जानते थे कि वो लोग बहुत क्रूर लोग थे। निनवे नगर के बारे में हम बाइबल में से और जगह में भी जान सकते हैं कि जो निनवे नगर था उसका एक बार परमेश्वर ने तय किया था कि उसका मैं नाश कर देता हूं। और हम योना नबी की बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने योना नबी को मैसेज लेके भेजा था कि तुम जाओ और निनवे नगर को बता दो कि मैं तुम्हारा विनाश करने वाला हूं, लेकिन निनवे नगर के जो लोग थे उन्होंने पश्चाताप किया, अपना मन फिराया, परमेश्वर के सामने वो लोग झुक गए और परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। और परमेश्वर ने अपनी जो योजना थी उसे नाश करने की उसे बदल दी और निनवे नगर को माफ कर दिया। ये वही निनवे नगर है, लेकिन 150 साल बीत चुके हैं, 150 साल गुजर गए हैं और अब पूरी दुनिया में जो निनवे नगर है, जो असीरियन जो एम्पायर है, वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है। उसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसने दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो बहुत बड़ा एम्पायर बन गया है। और ऐसे समय में परमेश्वर नाहुम नबी को भेजते हैं कि जाओ, जाकर निनवे को मेरा मैसेज सुना दो कि तुम्हारा अंत निश्चित है। ये जो नाहुम नबी की जो किताब है उसका जो तीसरा अध्याय है और उसकी जो लास्ट अंतिम जो आयतें हैं उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ये कहते हैं निनवे नगर से कि तुम्हारा जो घाव है वो कभी मिटने वाला है नहीं। तुम्हारा विनाश जो है वो तय है। मतलब कि परमेश्वर का जो धैर्य था वो अब खत्म हो चुका है। निनवे नगर के लिए परमेश्वर ने धैर्य रखा, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर का जो धैर्य था वो खत्म हो गया था। और वहां पे ऐसा भी लिखा है कि
जो जो लोग तेरे विनाश के बारे में सुनेंगे वो सब लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने तेरी दुष्टता का, जिसने तेरी क्रूरता का अनुभव ना किया हो। मतलब दुनिया में सब लोग इन लोगों से परेशान थे, और खुद परमेश्वर के लोग यानी इजरायली जो लोग थे वो भी असीरियन साम्राज्य से पीड़ित लोग थे। इजराइल में क्या क्या परिस्थिति थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल जो एक राज्य था वो 2 हिस्सों में ऑलरेडी बढ़ चुका हुआ था। उत्तर में इजराइल का राज्य था जहां 10 कुल थे, और दक्षिण में यहूदा का राज्य था जहां 2 कुल, यहूदा और बिन्यामीन के 2 कुल थे। लेकिन यहूदा कुल था, उसकी संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे यहूदा का कुल कहा गया है। तो परमेश्वर के जो लोग थे उनका राज्य 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, और उत्तर में जो इजराइल का राज्य था उसे तो असीरियन एम्पायर गुलाम बनाकर ले जा चुका था। तो अब परमेश्वर की प्रजा में से खाली 2 कुल बचे हुए थे। यहूदा के कुल में, यहूदा का जो राज्य था वहां खाली 2 कुल बचे हुए थे। ये नाहुम नबी जो ये मैसेज लेकर जा रहे हैं वो उत्तर के राज्य के रहने वाले थे, इजराइल के कुल के रहने वाले थे, इजराइल के राज्य में वो पैदा हुए थे, और उनकी पूरी जो जिंदगी थी वो उन्होंने असीरियन साम्राज्य की गुलामी में बिताई थी। और ऐसे समय में परमेश्वर नाहुम नबी को ये मैसेज लेकर भेजते हैं कि जाओ, जाकर निनवे को बता दो कि तुम्हारा विनाश होने वाला है। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर अमेरिका जैसी कोई बड़ी कंट्री है या चाइना जैसी कोई बड़ी कंट्री है, उसे अगर आज जाके कोई ऐसा बोल दे कि परमेश्वर ने तुम्हारा नाश करने का सोच लिया है, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ऐसी ये बात है। जब नाहुम नबी ये मैसेज लेकर गए थे तब पूरी दुनिया में असीरियन साम्राज्य था वो टॉप के ऊपर था। उसके जो सैनिक थे, उसकी जो शक्ति थी, उसका जो सामर्थ्य था, उसके आगे दूसरा कोई ऐसा राज्य पूरी दुनिया में नहीं था। और ऐसे समय में परमेश्वर ने नाहुम नबी को भेजा कि जाओ, जाकर निनवे को बता दो कि तुम्हारा विनाश होने वाला है। yes. हमने पिछले समय में उसका जो पहला जो चैप्टर है उसके ऊपर बाइबल स्टडी की थी, तो आज हम दूसरे और तीसरे चैप्टर में जाने वाले हैं। अगर इन तीनों चैप्टरों को, ये तीनों अध्याय को कोई टाइटल देना हो तो हम इस तरह से दे सकते हैं। आप जब पहला चैप्टर पढ़ो तो उसका टाइटल ये हो सकता है कि परमेश्वर अपने जो लोग हैं उनको जब कोई सताता है तो परमेश्वर जल उठता है। हमारा जो परमेश्वर है वो जलने वाला परमेश्वर है, और इसलिए हमारा जो परमेश्वर है वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। इजरायली जो लोग थे उनको गुलाम बनाकर ले जा चुका था, उनके ऊपर अत्याचार किया था असीरियन साम्राज्य ने, और पूरी दुनिया के लोगों पर असीरियन साम्राज्य ने उत्पात मचाया था, अत्याचार सबके ऊपर किया था। और परमेश्वर जो हमारा है वो जलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने नाम के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए, अपने लोगों के लिए जलने वाला परमेश्वर है। जैसे हम दूसरों के लिए जलते हैं ऐसा नहीं। जो परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर ने खुद इस दुनिया को बनाई है, उसके लिए परमेश्वर जलता है। और जब कोई गलत तरीके से उसके लोगों को और दुनिया में जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं तो परमेश्वर जल उठता है। ये परमेश्वर का एक नेचर है कि परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर बदला भी लेता है। लेकिन हमें बदला लेने के लिए नहीं कहा गया है। नए नियम में हमसे कहा गया है कि तुम किसी की बुराई का बदला उसे बुराई से मत दो, उसके साथ कुछ बुरा मत करो, लेकिन उसके लिए अच्छा ही करो, क्योंकि बदला लेना वो हमारा काम नहीं है। लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि बदला लेना वो परमेश्वर का काम है। तो पहला जो अध्याय है उसका टाइटल आप ये दे सकते हो कि किसका विनाश होने वाला है। वहां पे एक डेक्लेरेशन हो रहा है
घोषित किया जा रहा है कि निन्वे नगर का विनाश होगा। तो पहला चैप्टर उसका ये टाइटल हम दे सकते हैं कि निन्वे नगर का विनाश होने वाला है, ये डिक्लेयर घोषित किया जा रहा है। दूसरे चैप्टर का ये टाइटल दे सकते हैं कि निन्वे नगर का विनाश कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, कैसे उसका विनाश हो जाएगा। जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है उसको कैसे हरा दिया जाएगा, उसको कैसे उसका विनाश हो जाएगा, वो पूरा डिटेल में चैप्टर 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा। और चैप्टर जो 3 है, उसका जो तीसरा अध्याय है, उसका ये टाइटल हम दे सकते हैं कि क्यों निन्वे का विनाश हो रहा है, क्यों असीरियन साम्राज्य का विनाश हो रहा है। तो जब भी आप ये नाहुम नबी की किताब को स्टडी करने बैठे, उसे पढ़ने बैठे, तो ये बातें अपने ध्यान में रखिए कि उसके जो तीनों चैप्टर है उसको हम इस तरह से डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला चैप्टर किसका नाश होने वाला है, निन्वे का। दूसरा चैप्टर निन्वे का नाश कैसे होगा, और तीसरा चैप्टर निन्वे का नाश क्यों होगा। तो जब भी आप बाइबल स्टडी करें तो ये बातें अपने ध्यान में रखें। और आप ये ध्यान में रखिए कि हम ये बाइबल टीचिंग दे रहे हैं, ये प्रीचिंग नहीं है। तो ये टीचिंग आपके लिए बाइबल को समझने के लिए बहुत काम में आएगा। ये नाहुम नबी की किताब जब आप पढ़ेंगे तो अगर ये बातें आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इस किताब को समझ पाएंगे और प्रभु के मैसेज को भी आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यस आमीन। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वचनों में जाता है। मैं चाहता हूं कि उसका जो दूसरा जो अध्याय है उसमें से थोड़ी आयत में पढ़ना चाहता हूं। नाहुम नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से थोड़ी आयत में पढ़ना चाहता हूं। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों को नाश किया है। उसके सुरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी हुई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मसालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने सुरवीरों का स्मरण करता है, वे चलते चलते ठोकर खाते हैं। वे शहर पनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठ जाता है। ये कुछ आयत है नाहुम नबी की किताब और उसका दूसरा अध्याय, उसमें से मैंने आपके सामने पढ़ी है। जब ये पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपके सामने एक पूरा पिक्चर खड़ा हो जाएगा, एक पूरा दृश्य आपके सामने दिखेगा कि किस तरह से निन्वे नगर का विनाश हुआ था। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लड़ाइयां चल रही है, काफी टाइम से ये युद्ध चल रहा है। और आज के समय में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेलीविजन है और जो न्यूज के न्यूज एडिटर जो लोग हैं, जो वो लोग वहां से हमें लाइव सिचुएशन के बारे में हमें बताते हैं कि यूक्रेन में कहां बम गिरा, एक्चुअल में कहां पे मिसाइल गिरी। वो सारी बातें आज हम घर में टीवी पे घर में बैठे बैठे उसे लाइव देख सकते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से। लेकिन वो समय में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने नाहुम जो नबी थे उन्हें पूरा एक दर्शन दे दिया, एक संदर्शन दे दिया और वो साफ साफ देख रहे थे कि किस तरह से निन्वे नगर का विनाश होगा। वहां पे ये बहुत ही अचंबा वाली बात है कि वो जो सैनिक जो आने वाले थे, जो दूसरी जो प्रजा, जो बेबीलोन की जो प्रजा थी, वो निन्वे नगर के ऊपर चढ़ाई करने वाली थी और उसके जो सैनिक थे उन्होंने
कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं वो भी अंदर लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है कि जो सैनिक है उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो पूरी डिटेल में हमें ये पता चलता है कि किस तरह से निनवे नगर का विनाश होगा। निनवे जो नगर था उसमें जो दुश्मन के जो सैनिक है वो कैसे एंटर होंगे, कैसे प्रवेश करेंगे निनवे नगर में, वो भी बताया गया है। वहां पे ऐसा लिखा है कि नहरों के जो द्वार है वो खोल दिए गए हैं। अब यहां पे थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि निनवे जो नगर था वो बहुत ही अपडेटेड सिटी था। वहां पे पानी की कमी ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो नदी थी, जो टिग्रिस रिवर थी, उसमें से पानी की नहरें बनाकर उन्होंने अपने सिटी में वो लोग पानी लाए थे ताकि उन्हें पानी की कोई कमी ना हो। तो निनवे ऐसा नगर था जिन्होंने नहरें बनाई थी जो नदी के साथ जोड़कर वो लोग नदी का पानी अपने शहर में लेके आए थे। और जब ये बेबीलोन ने निनवे नगर के ऊपर चढ़ाई की तो उन्होंने अंदर घुसने के लिए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि जो नहरें थी उनको सुखा दिया। मतलब उसका पानी नदी में से जो आ रहा था रिवर में से उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया और नहरों को सुखा दी। और जो गेट्स रहते थे पानी निनवे शहर में जाने के लिए, उन्होंने नहर में गेट्स लगाए थे, उसको, उन दरवाजों को उन्होंने खोल दिया और वहां से सैनिक अंदर दाखिल हो गए शहर में और निनवे नगर का उन्होंने विनाश कर दिया। आगे वहां पे लिखा है कि जब सैनिक निनवे नगर में एंटर हो जाएंगे तो वहां से वो सब कुछ लूट लेंगे। सोना चांदी जितना भी खजाना था निनवे नगर का वो सब लूट लिया गया है, ऐसा लिखा है। जिस तरह से निनवे ने, असीरियन एम्पायर ने दूसरे लोगों को लूटा था, आज उसी तरह से उसको भी लूटा जा रहा है। और आगे जब आप पढ़ोगे तो निनवे जो नगर है उनके जो लोग हैं उनको शेर के साथ, लायन के साथ उनको कंपेयर किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, इसके पीछे भी एक रीजन है। हर एक कंट्री का एक राष्ट्रीय प्रतीक रहता है। जैसे कि आज के समय की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका जो यूएसए जो है उसका जो नेशनल सिंबल है वो ईगल है। उसी तरह से जो इंग्लैंड है, यूके, उसका जो नेशनल जो सिंबल है वो शेर है, लायन है। तो निनवे जो सिटी था, असीरियन जो एम्पायर था, उसका जो नेशनल सिंबल था वो भी लायन था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने निनवे नगर में से जो जो चित्र ढूंढ निकाले हैं या जो जो मूर्तियां ढूंढ निकाली है उसमें ऐसे चित्र है, ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें जो सिर है वो तो इंसान का है लेकिन बाकी का जो बॉडी का जो पार्ट है, शरीर का जो भाग है वो लायन का है। दूसरी एक बात भी ये है कि निनवे जो नगर था और असीरियन एम्पायर का जो राजाएं हुए करते थे वो लोग शेर का शिकार किया करते थे। वो लोग शेरों को मार डाला करते थे और अपने आप को जैसे शेर के जैसा मानते थे कि हम लोग ऐसे हैं वो जो सब लोगों को खा जाएंगे, सब लोगों का विनाश कर देंगे। वो लोग अपने आप को शेर की तरह मानते थे, जैसे मैं सबका राजा हूं, जैसे शेर जंगल का राजा है वैसे मैं पूरी दुनिया का राजा हूं। और वहां पे ये हमें पढ़ने को मिलता है कि जो शेर है उनको मार दिए गए हैं। जो निनवे नगर के जो लोग थे वो शेर थे लेकिन अब वो कागज के शेर बन गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर उनका जोर चलेगा क्योंकि परमेश्वर उनके अगेंस्ट में है। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे परमेश्वर ने नाहूम नबी को बताया और बोला कि आप जाओ और निनवे के लोगों को बोलो कि मैं उनका विनाश करने वाला हूँ। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा जब भी कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने लोगों को बताते हैं। yes. हमने देखा है प्रॉफिट्स की बुक में, बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी हुई है। यीशु के बारे में भी परमेश्वर ने खुद उत्पत्ति में भविष्यवाणी की थी और बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी जब यीशु आने वाले थे।
और उनका बलिदान देने वाले थे। तो परमेश्वर अपने लोगों को बताए बिना कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर इसीलिए बताते हैं ताकि हम हमारी चाल चलन में अलर्ट हो जाए। और परमेश्वर ने वो भी बताया है कि यीशु दूसरी बार न्याय करने के लिए आने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपनी किताब में ये बताया है तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है और हमें पछतावा करके मन को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आना है। यस आमीन। तो दूसरा जो चैप्टर है वो तो निनवे नगर का जो विनाश होने वाला था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें है। और तीसरा जो उसका चैप्टर है उसमें ये समझाया गया है कि क्यों निनवे नगर का विनाश होगा। निनवे जो नगर था उसका, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था, अपनी अमानवीयता के लिए बदनाम था। जब वो दूसरे देश को, दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करते थे तो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा करते थे। दुश्मन सैनिक को मारने के उनके पास अलग अलग बहुत ही बेरहम रीत थी उनके पास। जैसा कि मैंने आगे भी बताया था कि वो दुश्मन सैनिकों के शरीर के ऊपर से उनकी पूरी चमड़ी उधेड़ देते थे। ये एक टाइप की सजा थी जो वो दुश्मन सैनिक को देते थे। दूसरी एक टाइप की और सजा थी, एक लकड़े का एक खंभा, मान लीजिए एक छोटी सी पेंसिल जो है और आगे से उसका जो भाग है जिसको शार्पन किया गया है, वैसी एक बड़ी पेंसिल जैसा जिसका आगे का भाग एकदम शार्प किया गया हो, और आदमी को फिर उठा के वो खंभे के ऊपर उसका जो पेट का जो भाग है वहां से अंदर वो लकड़ा घुसा देते थे। तो बहुत ही क्रूरता से वो लोगों को मारा करते थे। निनवे नगर के जो लोग थे वो 10 आज्ञाओं को नहीं जानते थे, वो 10 कमांडमेंट को नहीं जानते। तो परमेश्वर उनको इसलिए जज नहीं कर रहे कि वो लोग उसकी 10 आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे थे। परमेश्वर हमेशा जो लोग थे उनको जिस बात का नॉलेज है उसके द्वारा उनका न्याय किया करते थे। बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंतःकरण में परमेश्वर के बारे में रखा हुआ है। और जब वो लोग पूरी दुनिया में उसकी सृजी हुई सृष्टि को जब देखते हैं तो खुद वो लोग मानते हैं कि हाँ परमेश्वर है। इसी तरह से परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के हृदय में ये रखा है कि दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करना वो गलत बात है। वो हर इंसान जानता है। और ये जो असीरियन जो लोग थे, असीरियन एम्पायर के जो लोग थे, वो भी जानते थे कि हम ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर उनका न्याय करते हैं और परमेश्वर उनका विनाश करते हैं। तीसरा जो अध्याय है उसकी जो पहली आयत है उसमें ऐसा लिखा है, हाय हाय ओ खूनी नगरी, ऐसा लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूं तीसरा चैप्टर और उसकी पहली आयत। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। उसे हत्यारी नगरी कहा गया है और उसके लिए हाय हाय ऐसा लिखा गया है। अब ये हाय हाय जो वर्ड है उसका मीनिंग आज हम इतना अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे जितना एक्चुअल में है। एक्चुअल में हाय हाय जो वर्ड है वो एक कर्स है, वो एक श्राप है। इसका मतलब है आप जिसके लिए भी ये वर्ड बोलोगे आप उसका सर्वनाश चाहते हो, आप चाहते हो कि उसका सर्वनाश हो जाए। इंग्लिश में इसमें क्या लिखा है? वाओ, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है वो। तो और यही शब्द का प्रयोग यीशु ने भी खुद किया हुआ है। आप लोग अगर आप इजराइल आज जाओगे, आज अगर आप वहां पे घूमने जाओगे तो गालील जो समुद्र है उसका आसपास को जो एरिया है, जो विस्तार है पूरा, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन यीशु के समय में वो ऐसा नहीं था। यीशु के समय में
गालिल जो समुद्र था उसके आसपास 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहा करते थे। उसके आजू बाजू काफी सारे गांव थे, जैसे कि कफरनहूम, बेथसैदा, खोराइजिन और टाइबेरियस। ये ऐसे विलेजेस थे जो गालिल समुद्र के किनारे पर बसा करते थे। और ये जो गांव थे उसमें फिशिंग का बहुत बड़ा उद्योग था। आप सब लोग जानते हो कि पीतर और दूसरे जो चेले थे यीशु के, वो भी फिशिंग किया करते थे। तो आज वहां पे ये गांव क्यों है नहीं? आज अगर आप इजराइल जाओगे तो वहां पे खाली टाइबेरियस नाम का सिटी है, वहां पे खोराजिन सिटी नहीं है, वहां पे बेथसैदा नहीं है, वहां पे कफरनहूम नहीं है। तो ये सिटी कहां चले गए? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ये सारे शहर नष्ट हो गए, उनका विनाश हो गया। क्यों? यीशु ने श्राप दिया था। क्योंकि यीशु ने कहा था हाय हाय खोराजिन, हाय हाय बेथसैदा, हाय हाय कफरनहूम, तुम्हारे अंदर जो काम किए गए हैं वो काम अगर तूर और सिदोन में किए जाते तो उन लोगों ने पश्चाताप कर लिया होता। लेकिन तुम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। और यीशु के मुंह से ये श्राप निकले थे और वो सारे गांव नष्ट हो गए। आज वहां पे उनके बस खंजर आपको मिलेंगे। लेकिन एक सिटी था, एक शहर था जिसको यीशु ने कर्स नहीं किया था, और वो था टाइबेरियस। और आज अगर आप जाओगे तो वो शहर आज भी इजराइल में है। लेकिन जिन शहरों को यीशु ने श्राप दिया, शापित किया, उसमें से आज कुछ भी नहीं बचा, सब नष्ट हो गए। और यहां नाहुम नबी की किताब के 3 अध्याय में हम जानते हैं कि नाहुम नबी ने ये शहर के लिए कर्स अपने मुंह से निकाला है, उसको श्राप दिया है। हाय हाय मतलब कि तेरा विनाश हो जाए। तो ये निनवे नगर जो था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। जैसा वर्ड टू वर्ड नाहुम नबी की किताब में लिखा है उसी तरह से उसका विनाश हुआ। ईसा पूर्व 612 में बेबीलोन साम्राज्य ने निनवे नगर के ऊपर चढ़ाई की, और जिस तरह से नाहुम नबी की किताब में लिखा है एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड उसी तरह से उस शहर का विनाश कर दिया। उसका इतना विनाश हो गया कि 19वीं सदी तक सब लोग ऐसा मानते थे कि शायद निनवे नगर का कोई शहर पहले था ही नहीं। उसका ऐसा विनाश हुआ था। सब लोग डाउट करने लगे थे कि क्या वाकई में बाइबल में जो निनवे शहर के बारे में लिखा है ऐसा कोई शहर पहले था या नहीं। लेकिन 19वीं सदी में एक अंग्रेज थे, उन्होंने, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खोद काम करके जमीन में से निनवे नगर को ढूंढ निकाला। तब लोगों को पता चला कि हाँ वाकई में निनवे नगर जैसा कोई सिटी पहले था। तो इस तरह से निनवे नगर का अंत हुआ। और इस किताब के द्वारा हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही निनवे नगर है जिसके ऊपर एक समय परमेश्वर ने अनुग्रह किया था। जिसके जो लोग थे ये नगर के, वो एक समय में परमेश्वर के सामने झुक गए थे, उन्होंने पश्चाताप किया हुआ था और परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह करके उनको माफ कर दिया था। लेकिन 150 साल बाद वही निनवे नगर को परमेश्वर उसका विनाश कर देते। हम बिलीवर्स के लिए, आज की समय में रहने वाले बिलीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि हमने भी पश्चाताप किया है, हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर ने हमें माफ किया है, हमारे जो पाप थे वो हमें माफ कर दिए गए हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना वो भी बहुत जरूरी है। विश्वास में बने रहना, विश्वास में आगे बढ़ते रहना, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पाप यीशु में सारे माफ किए गए हैं तो बस हमें लाइसेंस मिल गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार हमारा साल्वेशन हो गया तो बस हो गया, हमें स्वर्ग की टिकट मिल गई, हमें लाइसेंस मिल गया है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यस। एक बार प्रभु यीशु के द्वारा हमारे पाप
माफ किए गए हैं, तो बस हमें उस प्रभु के रास्ते में चलते रहना है। यस यस, आमीन। और वचन के अनुसार चलना है हमें। यस यस, एक और बहुत अच्छी बात है समझने के लिए कि निनवे नगर जिसके ऊपर अनुग्रह किया था, वो समय जो था और निनवे नगर का जो पतन, उसका जो विनाश हुआ, उसके बीच में 150 साल का अंतर है। मतलब वो जो पीढ़ी थी जिसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया था, वो तो मर गई थी, वो सब लोग मर गए थे। ये जिनका परमेश्वर ने विनाश किया, वो दूसरी ही पीढ़ी थी जो परमेश्वर को जानते नहीं थे। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, आगे आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसको हम परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में उनको बताएं, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले जो जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो परमेश्वर को भूल जाए। जैसा निनवे नगर में हुआ कि एक पीढ़ी थी जिनके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, लेकिन कुछ समय के बाद जो दूसरी पीढ़ी आए, उनको परमेश्वर ने उनका विनाश कर दिया। तो ये बातें भी सीखने लायक है हमारे लिए। जितने भी प्रॉफिट्स है, चाहे नाहुम नबी की किताब हो, चाहे आप आमोस नबी की किताब ले लो, या जितने भी दूसरे प्रॉफिट्स है, नबी है, उनकी जो किताब है, उसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है? ये तो इजरायली लोगों की हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री है नहीं। हम तो यहूदी है नहीं, हम तो ज्यू है नहीं, तो फिर हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए? बहुत सीधा सरल जवाब है इसका कि हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जान सके। ये जितने भी नबी है, जो प्रॉफिट्स है, उन्होंने अपने मैसेज के द्वारा जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसको हमारे सामने प्रकट किया है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता है। वो सारी बातें प्रॉफिट्स ने अपने मैसेज के द्वारा प्रकट की है। और इसलिए अगर हम परमेश्वर को अच्छी तरह से और पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो हमें सभी प्रॉफिट्स की जो किताबें हैं, उनको स्टडी करना चाहिए। और ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं, इनकी ये जो किताबें हैं, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में हमें सिखाई गई है, जो परमेश्वर के नेचर के बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा जो परमेश्वर है, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो एक्टिव परमेश्वर है, वो सक्रिय परमेश्वर है। ये ऐसा परमेश्वर है जिसने पास्ट में भी काम किया है, वर्तमान में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, और आने वाले समय में भी परमेश्वर कार्य करेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार इस दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को बनाया और फिर वो आराम से चेयर पे बैठ गए कि जैसे मैंने प्रकृति के नियम बनाए हैं वैसे दुनिया चलती रहेगी, दुनिया में लोगों को जिस तरह से जीना है वो लोग जीते रहेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। यस, परमेश्वर आज भी कार्यरत है। आज भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर आज भी कार्य कर रहे हैं। और प्रॉफिट्स ने परमेश्वर को एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में इन मैसेज में प्रकट किया हुआ है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो ऑलमाइटी परमेश्वर है। उनका सारी चीजों के ऊपर उनका कंट्रोल है, चाहे वो नेचर हो, चाहे कुदरत के ऊपर उनका कंट्रोल हो, चाहे पूरी दुनिया की जो साम्राज्य है या दुनिया की जो पूरी हिस्ट्री है, उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। हमारा जो परमेश्वर है वो मिरेक्युलस परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज के समय में मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ मसीही लोग भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि आज के समय में चमत्कार नहीं हो सकता, परमेश्वर आज के समय में कोई चमत्कार नहीं करते, ऐसा कई मसीही लोग मानते हैं। लेकिन जब ये प्रॉफिट्स की मैसेज को आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि परमेश्वर चमत्कार करता है और आज भी कर रहा है। आज भी हम देखते हैं। यस, और पूरे नेचर के ऊपर उनका कंट्रोल है।
इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू लिव इन अ belly ऑफ फिश फॉर 3 days। एक मनुष्य के लिए एक मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। साइंस इसे कभी नहीं मानेगा, साइंस इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि यूना जो है वो मछली के पेट में 3 दिनों तक रहा और मछली का जो पेट है वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया। ये एक मिरेकल है। परमेश्वर का पूरे नेचर पे कंट्रोल है। जब परमेश्वर ने चाहा तब समंदर में तूफान आ गया। एक्चुअली मैं यहाँ कुछ पूछना चाहती थी कि वो जो यूना है वो मर गया था मछली के पेट में या जिंदा था? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु ने निशानी दी थी कि जैसे यूना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, उसी तरह से मैं भी 3 दिन 3 रात तक जमीन में रहूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते थे कि यूना तो जिंदा था, वो मरा नहीं था। तो यीशु भी, इसका मतलब ये हुआ कि वो मरे हुए नहीं थे। खास करके जो मुस्लिम्स लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में बातें करते हैं कि यूना तो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में जिंदा था, तो यीशु भी 3 दिन और 3 रात जमीन में जिंदा ही थे, वो मरे ही नहीं थे। लेकिन जब आप यूना नबी की किताब को पढ़ोगे और जब यूना नबी अपने बारे में बता रहे कि जब समुद्र में उनको फेंक दिया गया तो उनके साथ क्या क्या हुआ, वो जो आप पढ़ोगे तो वहां क्लियरली लिखा है कि योना ये कहते हैं कि मैं समंदर के एकदम नीचे वाले हिस्से में था और यहां तक उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं सेओल में पहुंच गया था। सेओल यानी नर्क, वहां जो मुर्दा लोग हैं वही जा सकते हैं। तो ये जो यूना नबी थे वो एक्चुअल में मर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको 3 दिन मछली के पेट में रखा और बाद में उन्हें जिंदा करके मछली को आज्ञा दी कि उसे बाहर निकल दे। तो हमारा जो परमेश्वर है उनका पूरे नेचर के ऊपर कंट्रोल है। हमारा परमेश्वर एक ही रात में आज्ञा करता है और एक किकायोन नाम की एक बेल एक ही रात में इतनी बड़ी हो जाती है कि वो यूना को छांव देने लगती है। साइंस अगर ये बात को कभी नहीं मानेगा। तो हमारा जो परमेश्वर है वो मिरेक्युलस परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, उसका नेचर के ऊपर कंट्रोल है। और हमारा जो परमेश्वर है उनका जो हिस्ट्री है, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी साम्राज्य है, देश है, उन सब के ऊपर उनका कंट्रोल है। कौन सा राज्य उठेगा, कौन सा राज्य का अंत आएगा, वो हमारा परमेश्वर तय करता है। बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि असीरियन एम्पायर को भी परमेश्वर ने ही उठाया था, उसी ने, परमेश्वर ने ही उसको अलाउ किया था कि वो एक बड़ा साम्राज्य बने। लेकिन जब समय आया तब परमेश्वर ने असीरियन एम्पायर का विनाश किया। तो आज के दिनों में शायद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर का कंट्रोल नहीं है, लेकिन चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे इंडिया हो, सभी जो कंट्री है उसका कंट्रोल हमारे परमेश्वर के हाथ में है। कौन सा देश रहेगा, कौन सा नष्ट हो जाएगा, वो आज भी हमारे परमेश्वर के हाथ में है और उसकी योजना के अनुसार सब चल रहा है। तो आज भी हमारा परमेश्वर एक्टिव है। ये सबसे एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज भी हमारा परमेश्वर कार्य कर रहा है और इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, हमें ऐसा लगता है कि ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, ये देश बहुत अभी डाउन, उसकी इकोनॉमिक बहुत डाउन जा रही है, उसका डेवलपमेंट बहुत कम है, या ये युद्ध में जीत गया है, ये युद्ध में नहीं जीत पा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में ही है। परमेश्वर का कंट्रोल सब पर है, जैसे हमने सीखा। और मेरे प्रियो, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कई लोग आपके आगे निकल जाते हैं,
वो परमेश्वर को मानते भी नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते भी नहीं, फिर भी वो आगे निकल जाते हैं। उनका शायद औहदा बड़ा हो जाता है, स्टेटस भी बड़े हो जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो। तो मेरे प्रियो, आप चिंता मत कीजिए, आप बस परमेश्वर पर ही फोकस कीजिए, परमेश्वर पर ही भरोसा कीजिए, परमेश्वर के वचन अनुसार चलिए। परमेश्वर एक दिन जरूर आपको रिवॉर्ड देगा। और ये याद रखिए कि सब लोगों पर परमेश्वर का कंट्रोल है। यस, हमारा जो परमेश्वर है उनका सारी चीजों के ऊपर उनका कंट्रोल है, नेचर के ऊपर कंट्रोल है, हिस्ट्री के ऊपर कंट्रोल है। ये निन्वे नगर जो था, जो विनाश होने वाला था, वो बाद में हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि निन्वे नगर का विनाश हुआ। लेकिन नाहुम नबी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि निन्वे नगर तेरा विनाश होगा। तो जो हिस्ट्री जो बाद में बनने वाली थी वो पहले से ही नाहुम नबी ने बता दी थी। मतलब परमेश्वर का हिस्ट्री के ऊपर कंट्रोल है। पूरे जितने भी साम्राज्य है, जितने भी देश है, चाहे वो जमाने के हो चाहे आज के हो, उन सब के ऊपर हमारा परमेश्वर का कंट्रोल है। और हमारा परमेश्वर ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दूसरी एक बात परमेश्वर के बारे में हमें सीखने को मिलती है प्रॉफिट्स के द्वारा, कि परमेश्वर जो है वो एक रिलायबल परमेश्वर है, वो विश्वसनीय परमेश्वर है। उनका जो नेचर है उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। और परमेश्वर की दो जो कैरेक्टरिस्टिक है, जस्टिस एंड मर्सी, परमेश्वर का न्यायी स्वभाव और परमेश्वर का दयालु स्वभाव, ये दोनों स्वभाव हमें इन प्रॉफिट्स के द्वारा जानने को, समझने को मिलता है। लेकिन उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर का जो न्यायी स्वभाव है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का डर तो हमें रहेगा, परमेश्वर के प्रति हमें आदर तो रहेगा, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो नहीं होगा। और अगर हम परमेश्वर का जो दयालु जो स्वभाव है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और उसका जो न्याय का स्वभाव है उसे इग्नोर करेंगे, तो परमेश्वर के प्रति प्यार तो रहेगा, लेकिन उनके प्रति जो आदर होना चाहिए, उनका जो भय होना चाहिए, वो हमारे में नहीं होगा। हम मसीही लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम परमेश्वर का जो एक संतुलित जो व्यू है वो अपने दिमाग में रखें। हम हमेशा ये याद रखें कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और साथ में ये भी याद रखें कि परमेश्वर दयालु भी है। और जैसे कि एक टेंशन जैसा है ये परिस्थिति, परमेश्वर के लिए भी एक टेंशन था कि मैं क्या करूं, मेरे लोगों को मैं उनके ऊपर दया करूं या उनके प्रति मैं अपना न्यायी जो पन है, जो न्यायी का स्वभाव है वो प्रकट करूं। ये टेंशन था उनके लिए। और ये जो टेंशन था ये क्रॉस पे ही खत्म हुआ। क्रॉस ही ऐसी जगह है जहां परमेश्वर का न्याय स्वभाव भी दिखता है और परमेश्वर का जो दयालु जो स्वभाव है वो भी दिखता है। वहां पे पापों की सजा भी दी गई है और पापों को माफ भी किया गया है। फर्क इतना है कि हमें माफी मिल गई और यीशु को दंडित किया गया, लेकिन परमेश्वर का दोनों नेचर वहां हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, हमारे पाप माफ कर दिए, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने उसकी जो सजा थी, उसका जो दंड था, वो उन्होंने यीशु को दिया। क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर पाप को नहीं चला सकते। तो परमेश्वर न्यायी भी है कि जो बाइबल में लिखा है कि जो कोई पाप करे वो मारा जाए। तो सब बाइबल में लिखा है कि सभी मनुष्य ने पाप किया है, तो हमें तो सबको दंडित होना चाहिए। लेकिन हमारी हमें जो शिक्षा भुगतनी थी, हमें जो कुछ भुगतना था, मरने के बाद जो नरक में हमें भुगतना था, वो सारी शिक्षा प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के ऊपर रख दी। और यीशु ने पूरी दुनिया की पापों की सजा क्रूस पे भुगत ली, ताकि हमें माफी मिले, ताकि हमें उस नरक से हमें छुटकारा मिले। यस आमीन। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो परमेश्वर है इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड मर्सी। और आज के दिनों में परमेश्वर का जो
दयालु जो स्वभाव है, ग्रेस जो है, उनके ऊपर बहुत प्रीचिंग हो रही है। आप कहीं भी जाओगे, परमेश्वर का जो ग्रेस है उसके बारे में बहुत प्रीचिंग मिलता है, बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो न्यायी स्वभाव है उसके बारे में बहुत कम लोग प्रीच करते हैं। तो मैं आप सब मसीह लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप परमेश्वर का जो बैलेंस्ड व्यू है वो रखें, परमेश्वर के न्यायी स्वभाव को भी अपने दिमाग में रखें और उसके दयालु स्वभाव को भी अपने दिमाग में रखें। वो बैलेंस है वो बहुत जरूरी है। और तीसरी और अंतिम बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये परमेश्वर की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मुझे बहुत पसंद है। हमारा जो परमेश्वर है वो फ्यूचर को बदल सकता है। जब भी, चाहे इजराइल हो चाहे और कोई भी हो, जब वो गलत काम करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे और परमेश्वर उनके लिए कोई बुरी योजना बनाते थे, लेकिन जब वही लोग परमेश्वर के पास वापस जाते थे, पश्चाताप करते थे, परमेश्वर के सामने झुक जाते थे, तो परमेश्वर अपनी जो योजना है उसे बदल देते थे। जैसे कि निनवे का एग्जाम्पल, के परमेश्वर ने तय कर लिया था कि ये लोग बुरे लोग हैं, मैं उनका जरूर विनाश करूंगा, लेकिन जब योना नबी गए और उन लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी और उनको माफ कर दिया। तो परमेश्वर का ये जो नेचर है फ्लेक्सिबल है, और ये उस पर डिपेंड है कि हम कैसे परमेश्वर को प्रतिभाव देते हैं, परमेश्वर को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हम गलत जीवन में हैं, गलत बातों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना होगी वो विनाश की ही होगी। लेकिन अगर हम लोग अपने पापों से फिर जाए, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने झुक जाएंगे, तो वही जो विनाश की योजना हमारे लिए थी उसे परमेश्वर बदल देंगे और हमारे लिए भलाई की योजना परमेश्वर करेंगे। तो हमारा जो परमेश्वर है वो फ्लेक्सिबल है। हाँ, हमारा परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो कभी चेंज नहीं होता है। इसमें कंफ्यूजन मत रखना। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन वो अपनी योजना जरूर बदल देता है। परमेश्वर अपने कैरेक्टर में वैसे ही है, वो कभी नहीं बदलते। यस, तो ऐसा हमारा परमेश्वर है कि जब हम अपने पापों से फिर जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, पूरे हृदय से उसके पास वापस जाते हैं, तो वो हमें माफ कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है परमेश्वर की, जो प्रॉफिट्स की किताब में हमें बार बार देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो नाहुम नबी की किताब में से हम सीख सकते हैं, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का हमारा जो ये मैसेज था, ये जो टीचिंग था, उसके द्वारा बहुत सारी बातें सीखे होंगे, और इन बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए परमेश्वर आपको सहाय और मदद करे। आमीन। धन्यवाद, बहुत अच्छी टीचिंग हमें आज मिली है। नाहुम की किताब में से हमने बहुत कुछ सीखा है, परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में जाना है, और मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग भी इस टीचिंग को सुन के आशीषित हुए होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज की बाइबल स्टडी का टीचिंग आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबको मिल सके। सबको जय मसीह की।